इलेक्शन की जंग, पाकिस्तान में वोटिंग की जंग, पाकिस्तान में एक कुर्सी की जंग छिड़ने वाली है। सर वोट किसको देंगे आप? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इमरान खान को। किसी बगैरत को तो नहीं देना भाई। पीटीआई को। पीटीआई को। इमरान खान को। क्यों, वजह क्या है, क्यों देंगे उसको? तो वो एक दो काम बताएं पीपल्स पार्टी के जो उसने कराची के लिए किए, क्या काम कर लेती है? वो एक सच्चा और अच्छा इंसान है। वो फिर भी काम कर लेती है। इतनी महंगाई होगी, आज से भी ज़्यादा महंगाई होगी और बहुत सारे काम हैं जो देखने में आए इमरान खान की, ऐसी बात नहीं है जी, बाकी सबसे तो बेहतर है एटलीस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की जंग, पाकिस्तान में वोटिंग की जंग, पाकिस्तान में एक कुर्सी की जंग, पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म की जंग, पाकिस्तान के अंदर वोटिंग की जंग छिड़ने वाली है। जनाब, 12 अगस्त को मौजूदा हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद हुकूमत निगरान हुकूमत के पास चली जाएगी। आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आने वाले वोटिंग के अंदर, आने वाले इलेक्शन के अंदर आप किसको वोट देना पसंद करेंगे और क्यों? और मैं चलता हूं कराची के अवाम के पास, सो आइए मेरे साथ। सर वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। क्यों? बस काम कर रहा है वो पाकिस्तान में, इसलिए। वो एक दो काम बता सकते हैं इमरान खान साहब के? काफ़ी काम उसने किए, करप्शन उसने ख़त्म कर दी और बहुत सारे काम हैं जो देखने में आए इमरान खान की, ऐसी बात नहीं है। और इंशाल्लाह वोट हमारा इमरान खान के साथ है, हम आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहेंगे। सर वोट किसको देंगे आप? पीटीआई को। क्यों? इमरान खान के लिए और किसके लिए? इमरान खान ने क्या किया, कुछ बता सकते हैं? जी, बाकी सबसे तो बेहतर है एटलीस्ट। अंकल जी, कुर्सी की जंग होने वाली है, कुर्सी की जंग होने वाली है, वोटिंग की जंग होने वाली है, वोट किसको देंगे? पीटीआई को। क्यों? वो फिर भी काम कर लेती है। क्या काम कर लेती है? आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो कर लेती है। ये तो फिर भी खा लेते हैं, वो तो कुछ भी नहीं खा रहे। वोट किसको देंगे आप? हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। क्यों? हम शुरू से देते आ रहे हैं और देंगे। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर ये इलेक्शन जीतती है तो पाकिस्तान के लिए मुस्बत साबित होगी? बिल्कुल अच्छा काम होगा, अच्छा सा होगा, कराची के लिए अच्छा होगा। तो कोई एक दो काम बताएं पीपल्स पार्टी के जो उसने कराची के लिए किए हों। माशाल्लाह सारे काम अच्छे हो रहे हैं, रोड अच्छे बन रहे हैं, नाले साफ हो रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। सर आपका ताल्लुक कहाँ से है? पंजाब से। ओहो भाई मिले, भाई पंजाब से आए, आपको खुशामदीद कराची में। आप जो है वोट किसको देंगे इस मरतबा? अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। कुछ तो सोचा होगा? नहीं, अभी सोचा नहीं है। लास्ट टाइम किसको दिया था आपने? लास्ट टाइम नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था। और इस मरतबा? इस मरतबा अभी देखते हैं, फिर सोचते हैं किसको देना है। किसको वोट देंगे आप? इमरान खान को भाई। क्यों? वजह तो बता दें। वजह तो आपके सामने ही है यार, इनकी महंगाई, लाइटिंग की तो देख लो, वजह आपके सामने ही है। इमरान खान को ही वोट। जनाब, वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। क्यों? बस सही बंदा है, बाकी सब खराब है? बाकी सब खराब नहीं है, ईमानदार नहीं है। आपको कैसे पता चला कि इमरान खान ईमानदार है? इमरान खान ये है ईमानदार, जब भी बात कर रहे हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मरतबा जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान जीत जाएगा? इंशाअल्लाह। तो आप अपना वोट किसको देंगे? किसी बगैरत को तो नहीं देना भाई। आप किसी बेगैरत को नहीं देंगे? तो फिर आपकी नज़र में बेगैरत कौन नहीं है? टोटल मेरे ख्याल में 99% तो बगैरत ही है। तो वो 1% कौन है जिसको आप वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान को देंगे, क्यों? वो ईमानदार आदमी लगता है भाई। तो बाकी लोग ईमानदार नहीं है क्या? वो तो सारे आपको पता ही है, सारे चोर उचक्के डाकू, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई एक लंदन में बैठा हुआ भाई बगैरत, एक छोटा बगैरत यहाँ है और बाकी बगैरत यहीं घूम रहे हैं। पीटीआई को। और इस मरतबा किसको देंगे? पीटीआई को। क्यों, क्या वजह है पीटीआई को क्यों देंगे? सच्चा लीडर है। आपको कैसे पता? पूरी दुनिया कहती है, ये बच्चा, हर बच्चा उसके साथ खड़ा हुआ है। इमरान खान के साथ। लास्ट टाइम वोट किसको दिया था आपने? पीटीआई को। अच्छा, आप कोई दो काम बताइए, सिर्फ दो काम ऐसे जो आपको लगता है कि पीटीआई ने कराची वालों के लिए या पाकिस्तान के लिए किए हों। यार बहुत से काम हैं ऐसे तो, बाकी आपको पता है कि अभी तक तो सब यही कह रहे हैं कि जो ना पीटीआई ने काफ़ी ऐसे काम हैं जो माशाल्लाह किए हैं हमारे हक़ में और आगे भी करेगा। और हुकूमत जो उसकी आई तो कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर आई, अगर लॉकडाउन ना होता तो ज़रूर इंशाल्लाह जो ना, और वैसे भी तरक्की की है, जब वो छोड़ के गया है तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज आप देख लो। वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को देंगे, नून लीग को? क्यों? क्यों, वो अच्छी हुकूमत चलाते हैं। वो जब से इमरान खान आया तो हुकूमत तो इतनी महंगाई होगी, आज से भी ज़्यादा महंगाई होगी। अच्छा, अभी नून लीग की हुकूमत चल रही है, तो आपकी नज़र में नून लीग ठीक काम कर रही है? अभी इस टाइम तो जब से इमरान आया था उसकी
उसकी हुकूमत में जो कुछ हुआ जब से वो बीच में है उनका ही नाम आएगा ना, साफ बात है। और वोट नून लीग आप वोट किसको देंगे? इमरान खान। आप किसको देंगे? इमरान खान। आप किसको देंगे? अम्मा वोट किसको देंगी आप? पीटीआई को देंगे। क्यों? क्योंकि उसने हुकूमत सही चलाई थी, पता नहीं क्यों उसको उतार दिया। तो आपको लगता है कि पीटीआई जीत जाएगी? इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे? पीटीआई। क्यों? क्योंकि उसने हुकूमत सही चलाई थी पहले से। अच्छा ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। तो पीटीआई की हुकूमत रही, तो आपको लगता है कि उसने पाकिस्तान के लिए, हम कराची वालों के लिए काम किया है? उसने हमारा जो अच्छा फेस एक वर्ल्ड में जो है ना, उस पर हमारी इमेज गई है और डाउनफॉल नहीं हुआ है। हर जो है जो भी जो कारोबारी हुए हैं सब जो है ना अपवर्ड ही गए, डाउनवर्ड नहीं गए। इस हवाले सर वोट किसको देंगे आप? इमरान खान। क्यों? बस लीडर है हमारा। ठीक है। तो उसने, आप बता सकते हैं कोई ऐसे काम जो उसने पाकिस्तान के लिए किए हो? कोई 2 अच्छे काम बता दें। उसके सारे काम ही अच्छे हैं। अभी उसने रिसेंटली टिकटॉक का अकाउंट बनाया, वो भी उसका अच्छा काम है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा बाकी की जो पार्टीज़ हैं, आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है? नहीं, वो बस लैपटॉप दे के साइड पे हो जाते हैं और तो उन्हें कुछ भी नहीं किया। अम्मा लास्ट टाइम वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को। और इस मरतबा? इस मरतबा भी उसी को देंगे। क्यों, वजह क्या है, क्यों देंगे उसको? इसलिए कि वो एक सच्चा और अच्छा इंसान है और हमें उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो आके और सारे मुल्क, पहले भी उसने आके काम किया था और अब भी इंशाल्लाह अगर आएगा तो मुल्क के लिए काम करेगा और जो ईमानदारी से काम करता है। सबसे बड़ी बात ये कि वो ईमानदारी से काम करता है, इसलिए हम उसे वोट देते हैं। वेल जनाब, तो आज हमने कराची वालों से बात की और आने वाले दिनों में कराची में होने जा रही है वोटिंग की जंग, कुर्सी की जंग, इलेक्शन की जंग और सर के ताज की जंग, वज़ीर आज़म की जंग कि कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म और कौन संभालेगा डूबता हुआ पाकिस्तान, कौन बचाएगा डूबता हुआ पाकिस्तान। जनाब तो आज हमने कराची वालों से बात की और कराची वालों का जो नज़रिया है वो हमने आपके सामने रखा, उनकी क्या सोच है, वो किसको वोट देना पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी को कराची वाले वोट देने जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे कराची के हलकों का विज़िट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि उनका मुद्दा क्या है, वो कौन से लीडर को वोट देना पसंद करते हैं, उनकी मनपसंद जमात कौन सी है, उनका मनपसंद लीडर कौन सा है। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कंटेंट, आज का जो हमने आपको ये मौजू दिखाया, जो लोगों की बातें सुनाई, जो लोगों का नज़रिया था वो आप तक पहुंचाया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।